अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है वालिदैन के हुकूक और औलाद के फ़राइज़। इससे पहले हम हुकूक पर बात कर लेते हैं कि हुकूक क्या है। हुकूक से मुराद वो अमूर हैं जिनको माशरे में इस्तेमाल करने का एक फर्द को हक होता है और एक शख्स का हक दूसरे का फर्ज होता है। इंसान चूंकि अल्लाह पाक की मखलूक है और माशरे में इसको दूसरे लोगों के साथ बाहमी प्यारो मोहब्बत से रहना है और ज़िंदगी गुजारनी है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसने ज़िंदगी के तमाम शोबों में इंसान की रहनुमाई की है। अगर इंसान इस्लाम के दिए हुए असूल व ज़वाबित के मुताबिक अपने हुकूक व फ़राइज़ अदा करेगा तो माशरा जन्नत नज़ीर कहलाएगा, और अगर वो ऐसा ना करे तो माशरा दंगा व फसाद और कत्लो गारत का गहवारा बन जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान पर अपने हुकूक के अलावा अपने बंदों के हुकूक भी रखे हैं। हुकूक दो किस्म के होते हैं, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला अपने हुकूक की अदायगी में कोताहियों कमी बेशी माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद इस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक मुतासिरा शख्स माफ़ नहीं करेगा। अब मैं आपको वालिदैन के हुकूक के बारे में बताती चलूँ कि माशरे में इंसान को जिन हस्तियों से सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो वालिदैन हैं, जो इसको वजूद में लाने का ही सिर्फ ज़रिया नहीं बनते बल्कि इसकी परवरिश और तरबियत का भी ज़रिया बनते हैं। इस दुनिया में सिर्फ वालिदैन ही हैं जो अपना आराम औलाद की राहत और आराम पर कुर्बान कर देते हैं और इनकी शफकत औलाद के लिए बाइसे रहमत बनती है। इंसानियत का वजूद अल्लाह पाक के बाद वालिदैन ही का मरहूने मिन्नत है, इसलिए अल्लाह पाक ने इनके हुकूक की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है। वालिदैन के साथ नेकी, भलाई और हुस्न सलूक की कुरान मजीद में बड़ी ताकीद की गई है। अल्लाह पाक का फरमान है, और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। पेरेंट्स का इतना बड़ा हक है कि खुदा ने अपनी इबादत और शिर्क की मुमानियत के साथ साथ वालिदैन से भी भलाई और हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। कुरान पाक में है, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ नेकी की ताकीद की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम वक्त पर नमाज पढ़ना और इसके बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, फिर इसके बाद जहाद करना है। अल्लाह ताला के बाद इंसान पर सबसे ज़्यादा एहसानात वालिदैन के हैं, इसलिए कि उन्होंने पैदाइश, परवरिश, तलीम व तरबियत में तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने अपनी शुक्रगुजारी के साथ साथ वालिदैन की शुक्रगुजारी का भी हुक्म दिया है। अल्लाह पाक का सूरतुल लुक़मान में फरमान है, मेरा भी शुक्र अदा करता रह और अपने वालिदैन का भी। वालिदैन का ये हक है कि इनकी हर हाल में इज़्ज़त की जाए और इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए और एहतराम का पहलू पेशे नज़र रखा जाए। अल्लाह पाक का फरमान है, तू इनको उफ तक ना कह और ना इनको झिड़क और इनसे अदब के साथ गुफ्तगू कर। वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक तुम पर अल्लाह ने माओं की नाफरमानी हराम की है। इसके अलावा एक और हदीस में है, वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू भी ना सूंघेगा। लिहाजा अपने वालिदैन के हर जायज़ हुक्म में इताअत व फरमाबरदारी की जाए। वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करना औलाद पर लाजिम है। एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि इसका वालिद मालदार है, फिर भी मुझसे माल मांगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे वालिद का है, लिहाजा
والدین کا حق ہے کہ ان کی ہر طرح سے مالی خدمت کی جائے۔ والدین کی خدمت پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا کسی اور کام پر نہیں ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا، وہ شخص جس نے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ شخص خوار ہوا، خوار ہوا، خوار ہوا۔ اس میں ہر طرح کی خدمت شامل ہے۔ والدین کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی جائے، اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں والدین کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ دعا دی گئی ہے، اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ حدیث میں بھی فرمان ہے کہ والدین کی وفات کے بعد اولاد ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ والدین کے عزیزوں اور دوستوں سے حسن سلوک سے پیش آنا اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا والد کی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے متعلق فرمایا، جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ والد کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں فرمایا کہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ کائنات میں ماں مقدس ترین ہستی ہے، اس لیے ماں کی قدر کریں۔ لازوال محبت کا گہرا اور طاقتور چشمہ صرف ماں کے دل سے نکلتا ہے۔ جو ہاتھ گہوارے کو ہلاتا ہے وہی دنیا پر بھی حکومت کرتا ہے۔ باپ ایک ایسا خزانچی ہے جو اولاد کے لیے اللہ نے مہیا کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں، اور چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا، تیرا باپ۔ سبحان اللہ! کسی نے کیا خوب بیان کیا ہے، باپ سراں دے تاج محمد، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ ماں کے پیروں نیچے تو جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نے چلتی پھرتی اذاں دیکھی ہے، میں نے چلتی پھرتی اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔